मेरे बच्चे, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गलतियां इंसान से ही होती है, चाहे जलन में हो या जानबूझकर या अनजाने में। और गलतियां तब उस समय हो जाती है जब इंसान की मनोदशा ठीक नहीं होती है या किसी पीड़ा के दौर से वह गुजर रहा हो या किसी संकट का सामना कर रहा हो, तो अक्सर ये गलतियां हो जाती है। इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां बहुत है। हर कोई हर परेशानियों को झेल नहीं सकता है। इंसान मेहनत करता है और अचानक उसे पता चलता है कि उसके द्वारा किया गया मेहनत असफल हो गया। और तब उसके ऊपर क्या बीतती है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मेहनत को अच्छी तरह से देख रहा हूँ। जब तुम जीत के अंतिम पड़ाव पर थे, तभी तुम्हें यह खबर आ गई कि भाई, हमारे तरफ से कुछ गलतियां हो गई, जिसकी वजह से आपके काम अधूरे रह गए। आपके द्वारा की गई मेहनत बेकार हो गई। यह सुनकर उस वक्त क्या बीतती है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे बच्चे, अच्छी बात यह है कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर लिया। चलो, हमने तुम्हें माफ़ किया और तुमने मुझे यह अच्छा सबक दिया कि जब तक तुम्हारा काम पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, तब तक तुम अपने काम को पूरी तरह से किसी से कहना मत, और ना ही तुम अपने आप को काबिल समझना। मैं खुश हूँ कि आपने मुझे एक अच्छा अनुभव दिया। आप समझ नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ और दुखी भी हूँ। खुशी है इसलिए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की, मेरे बच्चे, और दुखी हूँ इसलिए कि मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। यह सब समय की बर्बादी होगी। खैर, मुझे और भी तेज़ी से काम करना होगा। बीता हुआ समय तो मुझे नहीं मिल सकता, किंतु जो समय मिला है उसी में मुझे अपने काम को पूरा करना होगा, इसी अवधि में। मेरे बच्चे, दुखी मत हो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। गलती तुम्हारी तरफ से नहीं हुई है तो ज़्यादा परेशान मत हो। गलती किसी और की थी, समय समय की बात है, और सज़ा तुम्हें मिली।
कोई बात नहीं मेरे बच्चे, फिर से तुम अपने काम की एक नई शुरुआत करो और पहले से भी बेहतर करो, ताकि वह मजबूर हो जाएं तुम्हारे साथ इंसाफ करने को। मेरे बच्चे, अपने काम को शुरू करो, सब अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम पहले से और भी अच्छे काम करोगे और बेहतर करोगे। मेरे बच्चे, आज कार्य क्षेत्र में तुम अच्छा से कार्य करना। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना और लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करना। तुम्हारे साथ परिजनों का सहयोग मिलेगा और अपने विवेक का इस्तेमाल सोच समझकर करना और अच्छे से करना। सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में नया प्रोजेक्ट मिलने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, पर मुझे यकीन है कि तुम अपनी मेहनत से कुछ नया कर दिखाओगे। मेरे बच्चे, कोई भी काम करेंगे तो हर काम हर बड़ा हाथ नहीं, छोटे छोटे कदम उठाकर करेंगे, हड़बड़ा कर नहीं करेंगे। छोटे छोटे कदम उठाने का मतलब है कि हर काम व्यवस्थित करेंगे, शांति से करेंगे और बहुत कम लोगों से उस दौरान बातचीत करेंगे। सड़क और मौन जितने कम बोलेंगे और पूर्णता पर जरूर पहुंच जाएंगे। मौन रहना बहुत सारे लोगों के तनावग्रस्त होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि वो बोलते बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बेचैनी तो भीतर उतरती ही है, लेकिन एक नई कमजोरी पैदा हो जाती है। और वह है काम को अधूरा छोड़ने। ऐसी स्थिति में मेरे बच्चे एक काम हाथ में लेते हैं तो उसको शुरू करते हैं। तुम आधे तक पहुंचने पर उसको छोड़कर नया काम हाथ में मत लेना, बल्कि धीरे धीरे इसी काम को अच्छे से और संपूर्ण सकारात्मक सोच के साथ धीरे धीरे साथ उसे पूरा करना। और मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम इस काम को पूरा करोगे और करोगे ही। मेरा आशीर्वाद है तुम ऐसे मुकाम पर पहुँचोगे कि दुनिया देखेगी तुम्हारे काम को, और अपनी मेहनत से तुम उस पुस्तक को भी पूरा करोगे जिसे करने के लिए तुमने दिन रात मेहनत की थी और किसी और के कारण यह मेहनत बेकार हुई। और यह भी देख रहा हूँ मैं कि तुम्हारे काम की गति इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और यह क्या मेरे बच्चे, तुमने तो कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे तुम प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैं तो सदैव तुम्हारी मेहनत के साथ हूँ, तुम्हारी ईमानदारी के साथ हूँ, तुम्हारी सच्चाई के साथ हूँ। तुमने तो चमत्कार कर दिया मेरे बच्चे, और तुम कहते हो कि आखिर तुमने क्या क्या है। अच्छी बात है, अच्छा है। यह विचार तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। मेरा आशीर्वाद है, खूब तरक्की करो, खूब कामयाब हो। अब तुम्हारे कामयाबी के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, निरंतर बढ़ते जाएंगे, निरंतर खुलती जाएगी।
खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।